गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th फिजिक्स, इस चैप्टर आपका है 6, चैप्टर 6। देखो ना, पार्ट में तो गड़बड़ी हो जा रही है, पार्ट 7 है संभवतः ये। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रतिरोध की बात किया करूं तो इतना आप समझते रहिए कि जितने भी विद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे आपका फैन हो, चाहे आपका हीटर हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, सब में रेजिस्टेंस होता है, सब में प्रतिरोध होता है। यहाँ जो संयोजन शब्द है, यह घर की वायरिंग में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है कि कहाँ कब किसको किस क्रम में किस ऑर्डर में जोड़ना होता है। या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, तो कब उसको रेजिस्टेंस को कब पैरेलल में जोड़ना है, कब सीरीज में जोड़ना है, तो ये तो इक्विपमेंट के अंदर होता है, ठीक है। बाहर में तो जो हम लोगों का की वायरिंग होती है घर की, वो तो अक्सर समांतर क्रम में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को जब हम लोग सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब उतना तो मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जानता हूँ कि एक बात मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक बार मैं डबल फेस लाइन लाया, आप प्रैक्टिकल मत करिएगा, और किया क्या कि सारे बल्ब को, तो वायरिंग वोरिंग नहीं थी, सारे बल्ब को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और बल्ब जला। और एक बात और हमने देखा कि जो कम पावर का बल्ब था वो अधिक चमकीला जल रहा था, अधिक पावर वाला बल्ब कम चमकीला जल रहा था। तो संयोजन प्रतिरोधों का दो तरह से करते हैं। पहला है समांतर क्रम, और दूसरा है श्रेणी क्रम। एक क्रम आता है मिश्रित क्रम। क्या? मिश्रित क्रम। हमने कहा कि मिश्रित क्रम में ये दोनों, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। अक्सर ये उपकरणों में इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं आपके। एक ये है, प्रतिरोधों को ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। एक प्रतिरोध आपका ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया। इसको बल्ब मान लीजिए, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्रतिरोध है। एक ये हो गया। ये करते क्या है, इनके तीनों सिरों को परिपथ में एक जगह जोड़ते हैं और इसके तीनों सिरों को परिपथ में एक जगह जोड़ते हैं, ठीक है। फिर दोनों सिरों का संबंध चाहे आप सेल से कर दीजिए, चाहे आप ट्रांसफार्मर से कर दीजिए, चाहे जहां से कर दीजिए,
ट्रांसफार्मर्स करने का मतलब यह है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कर दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कर दीजिए आप। अब यहाँ हम समझने के लिए सेल लिए हुए हैं। अब सेल में ये करंट जो है आपका जो धारा है ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। और मान लीजिए ये प्रतिरोध तीनों है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3। इसका कुछ मान होगा, इतना ओम, इतना ओम, इतना ओम, कुछ मान होगा इसका। लेकिन हम चूँकि एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं इसलिए इसमें कुछ लेंगे नहीं, इतना ओम संख्यात्मक मान नहीं देंगे, केवल R1, R2, R3 ले लिया। तीन प्रतिरोध हैं जिनके प्रतिरोध क्या है, R1 है, इसका प्रतिरोध कितना है, R2 है, इसका प्रतिरोध कितना है, R3। तीनों को परिपथ में एक जगह पर जोड़ दिया, मतलब पहले सिरे को, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को परिपथ में एक बिंदु पर और दूसरे सिरों को परिपथ में दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। और उन दोनों बिंदुओं का संबंध किससे करते हैं, सेल से। ये प्लस है, ये माइनस है। अब जरा देखिए ये धारा जब यहाँ तक आई, यहाँ पहुँचने के बाद तीन मार्गों में बढ़ जाएगी, तीन मार्गों में बढ़ जाएगी यही धारा। अरे यार हम कहते हैं कि जैसे हमारी खेत नाली है, पानी की नाली है, ये बड़ी नाली है ये, अब यहाँ से तीन नाली आप बना दिए तो पानी तो तीनों नाली में बहेगा ना। उसी तरह से ये जो धारा आई है आपकी, यहाँ तीन मार्गों में क्या होगा, बढ़ जाएगी। ये मानते हैं कि R1 प्रतिरोध में धारा क्या है, I1, और R2 प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, I2, और R3 प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, I3। ठीक है। अब देखो एक शब्द आता है विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर पढ़ चुके हैं आप। A और B के बीच का विभवांतर क्या है, V है। A और B के बीच का विभवांतर क्या है, V है। अब देखिए इसी A और B के बीच में ये तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्या होगा, V होगा। क्या होगा, इसके भी सिरों के बीच का विभवांतर भी, इसके भी और इसके भी, तीनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, V होगा। क्यों, क्योंकि ये तीन के तीन प्रतिरोध परिपथ में केवल दो बिंदुओं के बीच ही जुड़े हुए हैं। भाई A और B के बीच का विभवांतर तो एक ही होगा ना, चाहे वो R1 प्रतिरोध ले लीजिए, चाहे R2 ले लीजिए, चाहे R3 ले लीजिए, विभवांतर कांस्टेंट। ठीक, केवल धारा I बटी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर क्या होगा, यही धारा I तीन भागों बटी है, इसको डॉटेड लाइन से कर दूंगा। कोई कहेगा कि सर जी इसमें भी धारा जाएगी, नहीं भैया, इसको मतलब शो किया हूँ कि नहीं, ये बीच का विभवांतर शो करने के लिए मैंने किया, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग इसमें भी धारा प्रवाहित कर दें। ठीक, ये धारा तीन भागों बटी I1, I2, I3, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 धन I2 धन I3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल टू क्या होता है, IR, क्या होता है, IR, I बराबर V अपान R, V अपान R। अब देखो पहले यहाँ तो V तो सबका कांस्टेंट है, V विभवांतर तो सबका कांस्टेंट है ना, लेकिन प्रतिरोध और धारा के मान, प्रतिरोध का मान और धारा का मान क्या है, अलग अलग है। यहाँ I1 R1 है, यहाँ I2 R2 है, यहाँ I3 R3। धारा और प्रतिरोध का मान क्या है, अलग अलग। अगर हम I1 ले लें बेटा तो V अपान R1 होगा, बोलो। अगर I2 ले लें V अपान R2 होगा, अगर I3 ले लें V अपान R3 होगा कि नहीं। चलो I बराबर क्या होगा, अब I1 जगह क्या लिख दें, V अपान R1 प्लस I2 जगह पर V अपान R3, I3 जगह सॉरी R2, I3 जगह पर V अपान R3। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे
V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V अपान आर, शॉर्ट में समझने के लिए। अब जरा देखो बेटा, इसमें V क्या है, कॉमन है, V हमने कॉमन ले लिया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया I बराबर। अब एक काम करते हैं कि दोनों पक्ष भागे V, दोनों पक्षों में क्या V का भाग देने पर यहाँ क्या हो जाएगा, I अपान V बराबर, यहाँ V से V कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर तीनों का जो संयुक्त प्रभाव है, संयुक्त प्रतिरोध है, अगर वो R हो, यानी इसको तुल्य प्रतिरोध करते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, कैपिटल R हो, तो अब बताओ हमको यहां से V बराबर आई आर बराबर V अपान I बोलो, कर सकते हो, या 1 अपान R बराबर I अपान V। देखो पहले तो I अपान V को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान R लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हो गया है आपका क्या फार्मूला, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम में एक चीज़ को ध्यान देना है आपको, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग बहती हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह चेक करने में परेशानी होगी कि कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो जिसमें धारा अलग अलग हो, जिन प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो, अलग अलग हो, वो किस क्रम में आएंगे, समांतर क्रम में आएंगे। नोट इट प्लीज, इसको नोट कर लें। अब दूसरा आता है श्रेणी क्रम। इसमें भी 3 प्रतिरोध हम लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, R2। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़। फिर देखो, फिर पहला हो गया, ये पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, इस क्रम में यानी श्रेणी क्रम में हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हुए चले जाते हैं। जोड़ दिया, अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और फिर अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को क्या करते हैं, हम बैटरी से या सेल से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो प्रतिरोध है बेटा, ये प्रतिरोध ये भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी। जब प्रतिरोध ये भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, ए बी के बीच का विभवांतर कुछ होगा, बी सी के बीच का विभवांतर कुछ होगा, सी डी के बीच का विभवांतर कुछ होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V1 है, मान लेते हैं।
और R2 सिरों के बीच का विभवांतर V2 है, और R3 सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? V3 है। ठीक है, डॉटेड लाइन का दूर है, इसमें आप भी करंट फ्लो कराएंगे। ठीक, यानी प्रतिरोध क्या है, सॉरी विभवांतर क्या है, हर प्रतिरोधों के विभवांतर क्या है? अलग अलग है। और ए और बी के बीच का विभवांतर क्या है? कैपिटल वी। क्या है? कैपिटल वी। यहाँ विभवांतर देखो 3 भागों में बटा हुआ, V1, V2 और V3। और यहाँ से जब धारा I निकलेगी ये चली जाएगी I, यहाँ I ना, सब में I धारा, यहाँ I, यहाँ I, फिर यहाँ I, फिर यहाँ I, यहाँ क्या I। मतलब इस श्रेणी क्रम में धारा के प्रवाह का सिर्फ एक मार्ग होता है। मैं भाई बटेगी कहाँ? यहाँ जो देख रहे हैं कुछ तो है नहीं, बटने का चांस ही नहीं है, कहीं चांस नहीं है। सब में मजबूरी में सेम धारा बहेगी। पहचान हो गई ना? जिन प्रतिरोधों में धारा का मान सेम है, समान है, वो प्रतिरोध किस श्रेणी में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, यहाँ आपने देख लिया। यहाँ बटा हुआ क्या बेटा है? विभव। अगर V1, V2, V3 को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? V के। यानी AB के बीच का विभवांतर धन BC के बीच का विभवांतर धन CD के बीच का विभवांतर बराबर होगा AD के बीच का विभवांतर। यानी V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बेटा V बराबर क्या होता है? IR। I तो सब में समान है बेटा, I सब में समान है, क्यों? प्रतिरोध अलग अलग है। तो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR1। ठीक, V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR2। V3 की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ धारा का मान क्या है? I है, IR3। अरे V बराबर IR से, I तो सब में है, ये R सबका क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए V1 जगह पर I1 R1 हो गया, V2 की जगह पर I2 हो गया, V3 की जगह पर IR3 हो गया, V1 जगह पर IR1। शायद हम गलत बोल गए थे, IR1। ठीक है, ये हो गया V बराबर। अब क्या करें हम? यहाँ लिख सकते हैं IR3। इससे V बराबर IR से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब तो गणित लगानी है सिर्फ। यहाँ कॉमन क्या है? I। V बराबर I कॉमन ले लेता हूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन हो गया। अब दोनों पक्षों में I से फाड़ दीजिए, दोनों पक्ष डिवाइडेड बाई I। यहाँ क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा, V अपान I। यहाँ I से I कट जाएगा, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब बताओ, यदि तुल्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर IR से, R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। यानी V अपान I की जगह क्या लिख देंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए यह सूत्र। ठीक है, हम यहाँ चर्चा कर लिए कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा? समान होगा, और समांतर क्रम में धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। इसको याद रखें। याद इसलिए रखें बेटा कि जब हम सवाल लगाएंगे तब हमको
कहाँ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 रखें, कहाँ R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रखें। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? वही धारा के प्रवाह के मार्ग को देख करके। ठीक है, जिन प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है, और जिन प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बह रही है उनको कहेंगे कि ये समांतर क्रम में। ठीक, अब कहेंगे साहब मिश्रित क्रम पढ़ाइए। मिश्रित क्रम पढ़ाएंगे नहीं, मिश्रित क्रम का उपयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। किस में करेंगे? न्यूमेरिकल में। इंटरमीडिएट में भी जाएंगे तब भी कोई नहीं कराता, क्योंकि उस क्रम के लिए फार्मूला बना भी दें अगर तो परेशानी होगी। तो परेशानी नहीं लेना, मूल लेना है, बस सिर्फ समांतर क्रम श्रेणी क्रम समझ जाना है। समझने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कल हम अगर इसके आगे कुछ और पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, अगर नहीं पढ़ाना होगा तो हम पहले सवाल लगवाएंगे। वैसे बता दूं कि अगले वीडियो में पहले हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देंगे। आज मेरे पास किताब नहीं है, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को देने के बाद तब फिर अगर कुछ पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।